हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज अनुराधा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.4। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को कंप्लीट कर लिया है। आज पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज़ को लिखेंगे जिसका यूज इस एक्सरसाइज में होने वाला है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकेंड है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। थर्ड है एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। एंड फोर्थ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। और भी बहुत सारे आइडेंटिटीज़ हैं जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा हुआ था इंट्रोडक्शन में, बट इस एक्सरसाइज में इन्हीं 4 आइडेंटिटीज़ का यूज होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके वैल्यूज़ फाइंड करने हैं आइडेंटिटीज़ का यूज करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। इस क्वेश्चन का हमें क्या करना है, वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का ऊपर दिए गए आइडेंटिटीज से मैच करेंगे कि ये किससे मैच हो रहा है। तो ये आप देख सकते हो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। थर्ड है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्या है, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। इट मीन्स यहाँ एक्स के प्लेस पे एक्स दिया गया है, ए इक्वल टू दिया है 4 एंड बी इक्वल टू 10। मतलब थर्ड वाले आइडेंटिटीज़ का यूज इसमें किया गया है। तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड करेंगे इस थर्ड वाले का यूज करके। तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के प्लेस पे क्या दिया गया है, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। वैल्यूज पुट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए के जगह पे क्या दिया है, ए इक्वल टू दिया है 4, बी इक्वल टू 10, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 14 इंटू एक्स प्लस 40। तो आप देख सकते हो कि आइडेंटिटी का यूज करके हम लोगों ने इसकी वैल्यूज फाइंड कर ली। अगर नॉर्मली हमें इसको सॉल्व करना होता तो क्या करते, एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई करते, फिर एक्स का 10 से मल्टीप्लाई करते, फिर प्लस 4 से एक्स का करते, प्लस 4 इंटू 10 करते। बट हम लोगों ने ईजिली फाइंड कर लिया है किसके थ्रू, आइडेंटिटी के। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड। इसका बी पार्ट दिया गया है एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। तो सेकेंड में आप देख सकते हो कि एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 दिया हुआ है, बट यहाँ पे हमने जो आइडेंटिटीज़ लिखी है इसमें कोई भी इससे मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है, बट यहाँ पे क्या दे दिया है, माइनस है। तो कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। हम क्या करेंगे, इस माइनस वाले को प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस माइनस 10 लिख सकते हैं ना ऐसा। अब देखो यहाँ पे x प्लस 8 हो गया और यहाँ हो गया x प्लस माइनस 10। मतलब x इक्वल टू एक्स, ए इक्वल टू 8
एंड b इक्वल टू -10 हो गया। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। x+8 इंटू x-10 इक्वल टू x² प्लस a है हमारा 8 एंड b है -10 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू -10। तो ये हो जाएगा x² प्लस 10 माइनस 8 -2 इंटू एक्स, 8 इंटू -10 क्या होगा -80 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस -80। तो ये आ जाता है हमारा x² प्लस माइनस -2x -80। तो यहाँ फाइंड हो गया सेकेंड वाले का वैल्यू x² -2x -80। अगर आप यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज ना करके इनको मल्टीप्लाई करके फाइंड करें, जैसे x का x से कर दिया, फिर x का -10 से कर दिया, तो ये क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि क्वेश्चन हमारा जो है उसमें क्लियरली कहा गया है कि इसको विदाउट मल्टीप्लाई सॉल्व करना है आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके। तो आप इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 3। 4 इंटू 3x -5 देख सकते हैं सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसे है। 3x + 4, ये जो माइनस में दिया गया है इसको भी क्या करें, प्लस के फॉर्म में लिख लें। देन 3x + -5 इसको लिख सकते हैं। अब ये हो गया x + a इंटू x + b के फॉर्म में। देयर इज x = 3x, a = 4 एंड b = -5। And we know that x plus a into x plus b equal to x² plus a plus b into x plus a into b. Then we put the values of x, a and b in this identity. 3x plus 4, 3x minus 5 equal to x²। x के प्लेस पे क्या है, 3x दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 3x का स्क्वायर करेंगे प्लस a = 4 एंड b = -5। तो जब प्लस -5 करेंगे तो क्या होगा, -5 हो जाएगा इंटू x, x = 3x प्लस 4 इंटू -5। तो ये हो गया 3 3 = 9, 9x² प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 - 5 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा इंटू 3x क्या होगा, -3x प्लस माइनस 4 5 = 20 इक्वल टू आ जाएगा 9x² -3x -20। तो ये आ गया हमारा आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, 4th। अब यहाँ पे दिया हुआ है y² + 3/2 इंटू y² - 3/2। तो हमें ये देखना है कि ये कौन सी आइडेंटिटीज़ है जिसके अकॉर्डिंग हम इसके वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम y² को x मान लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस, एंड 3/2 को y मान लेते हैं तो ये क्या हो गया, x + y। यहाँ पे भी क्या है, y² है, y² = x माना है हम लोगों ने, -3/2 को y माना है, ये हो जाएगा y, मतलब हो गया x + y इंटू x - y। और आपको पता है कि x + y इंटू x - y का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, x² - y²। तो फाइंड करते हैं, y² + 3/2 इंटू y² -3/2 इक्वल टू x के प्लेस पे क्या दिया है, y² का स्क्वायर, क्योंकि x हमारा y² दिया ही है क्वेश्चन में, माइनस y का क्या है 3/2, y = दिया है 3/2। इनके वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, इसका स्क्वायर इक्वल टू y पर पावर 4, 2 × 2 4 हो जाता है, -3 3 = 9, 2 2 = 4। तो ये हमारा वैल्यू फाइंड हो गया किसका, इस क्वेश्चन का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th। इसका 5th पार्ट दिया गया है 3 - 2x, 3 +
2x। अगर यहाँ पे हम 3 = x मान लेते हैं माइनस 2x का y मान लेते हैं तो हो जाएगा x - y। यहाँ पे 3 को क्या माना है, x माना है, प्लस 2x को क्या माना है, y माना है। तो यहाँ पे हो गया x - y इंटू x + y। और इसका आइडेंटिटी का वैल्यू क्या होता है, x² - y²। तो फाइंड करेंगे 3 - 2x इंटू 3 + 2x = x², x = 3, 3 का स्क्वायर माइनस y = 2x, 2x का स्क्वायर = 3 3 = 9 माइनस 2 2 = 4 इंटू x²। तो ये आ गया हमारा 9 - 4x²। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड दिया है इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ मल्टीप्लाई दिया गया है और इनके प्रोडक्ट को फाइंड करना है विदाउट मल्टीप्लाई, मतलब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आइडेंटिटी का यूज करके फिर इनका क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। यहाँ पे दिया हुआ सेकेंड का फर्स्ट पार्ट दिया गया है 103 इंटू 107। तो 103 को हम लिख सकते हैं 100 + 3 एंड 107 को लिख सकते हैं 100 + 7। तो अगर आपको आइडेंटिटीज याद होंगी जो कि हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ही बताया है, तो ये किस फॉर्म में आ गया, x + a इंटू x + b एंड वी नो डैट x + a इंटू x + b = x² + a + b इंटू x + a इंटू b। तो इसको फाइंड करेंगे, x² x के प्लेस पे क्या है 100 है, a के प्लेस पे क्या है 3 है एंड b = 7 है। तो x² मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस a = 3 एंड b = 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7। तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000 प्लस 7 + 3 10 इंटू 100 प्लस 7 3 = 21। तो ये आ गया हमारा 10,000 प्लस 1,000 प्लस 21। इसकी वैल्यूज आ गई 1 2 0 1 1 मीन्स 11,021। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया विदाउट मल्टीप्लाई यूजिंग द आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी का यूज। सेकेंड पार्ट दिया गया है 95 इंटू 96। तो यहाँ पे 95 को हम लिख सकते हैं 90 + 5 एंड 96 को लिख सकते हैं 90 + 6। अगर इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 95 को 100 - 5 एंड 96 को लिख सकते हैं 100 - 4। तो जब भी हम ऐसे सिचुएशन में लिखते हैं तो ट्राई करते हैं कि जो भी हम नंबर लिखे वो 100 हो या फिर 10 के फॉर्म में हो या फिर 1000 के फॉर्म में हो। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। तो हम 90 के फॉर्म में ना लिखिए, क्या लिखेंगे हम 100 के फॉर्म में लिखेंगे। देन वी कैन राइट 95 = 100 - 5 एंड 96 = 100 - 4। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, इस फॉर्म में लिख लिया। बट हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो क्या है, x + a इंटू x + b के फॉर्म में है और हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, माइनस के फॉर्म में है। तो कोई बात नहीं, हम माइनस वाले को क्या करते हैं, प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको प्लस के फॉर्म में लिखेंगे, प्लस के फॉर्म में लिखेंगे 100 + -5 इंटू 100 + -4। यहाँ हमने लिख लिया। तो यहाँ आप देख सकते हो x = 100, a = -5 एंड b = -4 दिया हुआ है। अब आइडेंटिटीज में इसके वैल्यूज को पुट करेंगे। जो कि दिया गया है x + a x + b = x² + a + b इंटू x प्लस a इंटू बी। आप देख रहे हो कि हर क्वेश्चन में हम आइडेंटिटीज़ को लिख रहे हैं जिसका यूज हम कर रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए।
क्योंकि जब तक ये आपके माइंड में नहीं रहेगा फिर क्वेश्चन को देख के आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कैसे सॉल्व करें। और अगर आइडेंटिटीज आपको याद है, आपके माइंड में सेट है, तो क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इसका यूज करके इसकी वैल्यू को फाइंड किया जाएगा। इसलिए हम हर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो इधर लिख लेंगे हम 100 - 5, 100 - 4 = एक्स के प्लेस पे क्या है, 100 है, तो 100 का स्क्वायर प्लस a + b -5 प्लस माइनस जब करेंगे प्लस -4 तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 × x, x = 100 प्लस -5 × -4, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10,000 -5 × -4 -9 एट -9 × 100 -900 प्लस -5 × -4 क्या होगा, 20, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये दोनों को ही प्लस है तो दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, माइनस कर देते हैं 900, तो इसकी वैल्यू जा जाएगी 0, 2, 1, 9। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट, 104 × 96, तो इसको लिख सकते हैं 104 को लिख सकते हैं 100 + 4, 96 को हम लिख सकते हैं 90 + 6 या फिर 100 - 4। तो हम क्या करेंगे, 90 के फॉर्म में ना लिखते हुए हम 100 के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 100 + 4 × 100 - 4। तो यहाँ पे अगर हम 100 को x मानते हैं एंड 4 को y मानते हैं तो क्या हो जाएगा, x + y × x - y, एंड x + y × x - y का क्या होता है, x² - y²। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 + 4 × 100 - 4 = 100 का स्क्वायर -4 स्क्वायर = आ जाएगा 10,000 -16। ये आ गया हमारा 9,984। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में 3 दिया गया है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। इसका फैक्टराइज करना है आइडेंटिटीज का यूज करके। थर्ड का फर्स्ट पार्ट दिया गया है 9x² + 6xy + y²। इसको हम लिख सकते हैं 9x² + y² + 6xy। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है और ना ही ये गलत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो ये क्वेश्चन दिया गया है ये किस आइडेंटिटी से मैच करता है। तो हम लोगों ने जो इसके पहले 4 आइडेंटिटी स्टार्टिंग में हमने जो लिखा था उसमें क्या था, एक तो था x + a × x + b और एक था आपका x + y × x - y। दोनों से तो ये मैच बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। एक हमने लिखा था x + y का होल स्क्वायर, तो x + y का होल स्क्वायर क्या था, x² + y² + 2xy, एंड x - y का होल स्क्वायर था x² + y² - 2xy। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आप देख सकते हो कि माइनस नहीं है कहीं पे भी। इसका मतलब है कि इसमें हम कौन सा यूज़ करेंगे, x + y का होल स्क्वायर, एंड x + y का होल स्क्वायर होता है x² + y² + 2xy। अब हम मैच करते हैं कि यहाँ पे x एंड y क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो x एंड y की वैल्यूज डिफरेंट होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारा ये जो फर्स्ट टर्म दिया है 9x², इसको क्या करना है, हमें x² बनाना है और x के प्लेस पे कोई भी वैल्यूज हो सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ x ही हो सकता है। तो यहाँ पे x तो जो है यहाँ पे है, तो आप देख सकते हो कि x जो है वो x² के फॉर्म में है बट 9² के फॉर्म में नहीं है। और आप जानते हो कि 9 जो है वो क्या किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9x², मतलब इसके प्लेस पे हम लिख दिए 3x का स्क्वायर जो कि इसके इक्वल ही है, प्लस y² प्लस, तो ये हमारा हो गया x² + y²। अब क्या होता है 2xy, हमने यहाँ पे लिखा 2
x इक्वल टू 3x एंड y इक्वल टू y। तो हमारा आ जाता है 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 2 6 एक्स वाई। देख सकते हो सेम यही आ गया जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, और ये हमारा हो गया फैक्टोराइज। सेकंड दिया गया है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y। ये गलत नहीं हो सकता है और ना ही ये इस वाले से अलग है। इस सब देखेंगे कि जो हमारा 4y स्क्वायर दिया गया इसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है। तो आपको पता है कि जो 4 है वो किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और y स्क्वायर ऑलरेडी दिया गया, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर। 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स क्या दिया है 2y है, इंटू वाई मतलब 1। तो ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 2 जब 4y। देख सकते हो जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया गया है माइनस 4y, सेम यही आ गया। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये किसका वैल्यू है, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है 2y है एंड y के प्लेस पे क्या है 1 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, और ये हो गया हमारा आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 100 किसका स्क्वायर है 10 का। तो y बाई 10 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, मतलब ये किस फॉर्म में हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई के प्लेस पे ये सारा ये y बाई 10 है, एंड वी नो डैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। वैल्यूज को पुट करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 10 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 10, और ये हो गया हमारा आंसर। आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और इस एक्सरसाइज में और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो और अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।